हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 प्रॉफिट लॉस का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि इससे पहले हम पार्ट वन और पार्ट टू है उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पार्ट थर्ड देख रहे हो तो उससे पहले पार्ट वन को देखो, फिर पार्ट टू को देखो। देखो उसका एक रीजन ये है क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू में काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर टाइप के हैं पार्ट थ्री में। तो जो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का और जिसको मैंने 2-3 बार करवा दिया है तो इसमें मैं उसको ज़्यादातर स्किप करते चलूंगा, जिससे देखो अगर आपने जो पुराने जो पार्ट्स हैं इसके पार्ट वन और टू देखे हैं तो उनसे फिर आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो कुछ क्वेश्चंस आपका करना भी जरूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि देखो वीडियो देखने से ये लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब हमारी जो सच्चाई है वो तभी पता चलती है, तभी हम अपने आप को परख पाते हैं जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस को। क्योंकि देखो सिमिलर टाइप के आपने पहले कर लिए तो अब आपसे वो क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर वो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो या तो आपके कहीं समझने में प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है कि मेरे समझाने में भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट थर्ड है और इसमें टोटल लगभग होंगे 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ये वीडियो, 1-1.25 घंटे का होगा मुश्किल से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा स्टार्ट करते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद आपको जो सारे पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री है इन तीनों की जो सॉल्व पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हर जगह आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाकर भी आप फ्री का एजुकेशन सर्च करोगे मैनुअली तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि कमल है वो 11,180 रुपये में क्या करता है, 80 आर्टिकल को खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस पे बेच देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हो रहा है अपन का लॉस हो रहा है, और लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकलता है जब अपने सीपी में से हम एसपी माइनस करते हैं। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 6 का जो एसपी है वो इक्वल होगा, और टोटल जो बात हो रही है वो 80 आर्टिकल की हो रही है, तो 80 का सीपी माइनस 80 का एसपी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रिजल्ट निकालना चाहें तो ये एसपी इस साइड चले जाएगा, तो 86 का जो एसपी है वो इक्वल हो जाएगा अपना 80 का सीपी, और ये अपना इक्वल गिवन है 11180 के। पूछा क्या है, बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 1 का एसपी निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपना आ रहा है 86 का जो एसपी है वो इक्वल आ रहा है किसके, 11180 के। हमसे एक का पूछ रहा है तो 1 का एसपी निकाल लेंगे। तो देखो ये इसको 86 से काटना है, तो यहाँ पे ये है 111 और 80 डिवाइड बाई 86। देखो अगर मैं इसको काटूँ तो 2 से तो ये कट जाएगा, वैसे तो 2 से 43 टाइम, और 2 पंजे 10, बचे कितने अपने 1 11, 2 पंजे 10, 1 दूना में 18, 5590/43। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना 3 आ रहा है और लास्ट में अपन को 9 चाहिए, तो और 40 मतलब अगर इसका हम 100 टाइम करते हैं तो 4300 आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें 3 आएगा, तभी 9 बन पाएगा ना अपना। वेरीफाई करके देख लेते हैं, अगर 43 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 130 से तो 0, और 13 3 39, 4 असिल, और 13 3 39 और 4, एक सेकंड, 13 4 52, सॉरी कितना आ रहा है, 13 से 0, 13 3 39, 3 असिल आएंगे ना, और 13 4 52 और 3 55, 5590 आ रहा है, यानी कि अपना जो 130 आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, बाकी डिवाइड करके भी देख सकते हो, पर क्योंकि देखो यूनिट डिजिट 9 तो तभी आएगा जब यहाँ पे इसको किसी 3 यूनिट डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करें, तो वो अपना एक ही, क्योंकि 0 तो लास्ट में है ही और 3 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में था। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 93 है। बोला गया है कि 15 kg चीनी का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, तो 25 kg चीनी का मूल्य क्या है। देखो इतना क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, 1 kg अगर मैं यहाँ से चीनी का आपको प्राइस पूछूं तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 यानी 40 रुपये आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है 25 kg का, तो 25 kg का शुगर का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 इंटू 25, तो 25 चौके होते हैं अपने 100, और इसके साथ एक जीरो और चिपक जाएगा तो 1000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। बोल रहे कि निखिल सफर ए लॉस ऑफ ₹140 व्हेन ही सेल्स ए परफ्यूम एट 20% डिस्काउंट, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द परफ्यूम इफ द कॉस्ट प्राइस इज 380। ठीक है, 20% की छूट के बाद क्या हो रहा है, परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 का लॉस हो रहा है, और परफ्यूम का जो सीपी है वो 380 है, तो बोल रहा है उसका अंकित मूल्य क्या है। देखो
अगर हम बात करें एमपी हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 140 का लॉस हो रहा है। तो लॉस है अपना 140। लॉस कब आता है? जब सीपी में से अपन एसपी माइनस करते हैं, ठीक है। सीपी अपना गिवन है, बोल रहे परफ्यूम का जो सीपी है वो 380 है, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा अपना। कितना आएगा? ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 380 माइनस 140। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ। ये कितना आएगा अपना? 0, 8 में से 4 गया 4 और 3 में से गया 2, तो 240 अपना एसपी आ गया। तो पूछा क्या है इसका अंकित मूल्य कितना है। देखो ये 240 आया, ये कब आया है? जब हमने 20% का डिस्काउंट दिया। इनिशियली बोला था ना कि 20% की छूट दे रहे हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 5 पे 1 का छूट, यानी अगर मैं एम पी से एस पी की आपसे बात करूँ तो क्या होगा? 5 से 4 होगा रेशो। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 260 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 के 24, 60 गुना है। हमसे पूछा है एम पी, तो 5 का अगर 60 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 5 6 के 30, 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, ओके। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। बोल रहे बाई व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कट बाई 25% इन द पास्ट। ठीक है, देखो मान लो कोई एक वस्तु थी जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 थी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसकी जो कटौती कर दी 25% की, यानी 75 इसको हमने कर दिया। अब बोल रहे कि इसको कितना बढ़ाए जिससे कि ये पहले के इक्वल आ जाए, यानी 75 को कितना बनाना है अपन को? 100 बनाना है। 75 को 100 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पर? 75 पर, तो 25/75। 25/75 मतलब 1/3, और परसेंटेज में अगर हम निकाले तो 33 1/3% आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए स्टडी टेबल इज 32,000। जो एक मार्क प्राइस है, सॉरी 32,000 है, 3200 है। इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है अपना? 3200 रुपये है। देन आगे बोल रहा है इट विल बी ऑफर्ड 2448 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसको 2448 रुपये में बेचा जाता है। बोला यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? ठीक है, तो देखो अपन को बोला है कि पहली छूट 10% है, यानी 10 से 9 है। दूसरी छूट के बारे में पूछा गया, नहीं पता है, एक्स से वाई मान लो। तो अपना ये एमपी से एसपी का रेशियो निकल रहा है बेसिकली। एमपी अपना कितना है? 3200 है, तो ये 3200 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको कितने में बेच दिया अपन ने? 2448 में। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक्स रेशियो वाई निकलेगा। कैसे निकलेगा? मैंने कहा कि पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि जो कट रहा है उसको काट भी सकते हो, पर मैं इधर ही काट दूंगा यहाँ थोड़ा। ठीक है, वैसे तो देखो 0 से 0 कट रहा है, और 8 और 8 कितने हो रहे हैं? 16 2 18, ये 9 से कट जाएगा। कितने टाइम कटेगा? 9 दूनी 18, बच्चे कितने यहाँ से? 6, 64, 9 7 63, 1 9 दूनी 18। तो एक्स से वाई कितना आ जाएगा अपना? 320, तो ये है, और इस पे 272 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और फर्दर अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखो ये 4 से भी कट जाएगा। 4 8 32, और 4 6 की 24, बचे 3, और 4 8 32। ठीक है, वैसे तो वापस फर्दर कट रहा है ये 4 से, और 4 से तो कटेगा। ठीक है, 4 से ही कटेगा ये। 4 से 20 टाइम और 4 से 17 टाइम। 20 की चीज हमने 17 में दे दी। कितने का जो लॉस हुआ है? लॉस नहीं, बेसिकली डिस्काउंट हो रहा है 3 का। कितने पर? 20 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, तो जो सेकंड अपना डिस्काउंट है वो 15% देंगे हम। तब जाके अपना जो प्राइस है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 2448 रुपये होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक रेशियो अपन को गिवन है और दूसरे रेशियो के बारे में पूछा जाए, तो अगर परसेंटेज अच्छी है तो आप रेशियो मेथड लगा लो, वो बेस्ट है इस सवाल के लिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। यहाँ पे बोला गया है कि कोई निर्माता है, एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर डीलर को 11% प्रॉफिट पर। ठीक है, आगे बोल रहा है जो अपना होलसेलर डीलर है, जो थोक व्यापारी है, उस प्रोडक्ट को 15% के लाभ पर रिटेलर को सेल करता है 15% पर लाभ पर। ठीक है, 15% पर। देन आगे बोल रहा है जो अपना रिटेलर है, जो खुदरा विक्रेता है, जो रिटेलर है, 19% के लाभ पर उसको कस्टमर को बेचता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए उस वस्तु का जो लागत मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे रेशियो मेथड से। हालांकि ये सवाल अगर देखा जाए तो काफी अपना कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो, क्योंकि परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि निकटतम पूर्णांक में निकालना है, तो कहने का मतलब है ये अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, ऑफकोर्स अच्छा बनने वाला है। ठीक है, देखो आ, चलो 100 से ही मान के करते हैं इसको अपन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी अपना परसेंटेज इतनी अच्छी तो है नहीं।
तो पहले क्या हो रहा है, ये अपना मैन्युफैक्चरर है, इसको मैन्युफैक्चरर को एम से लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लिया कि किसी जो प्रोडक्ट है उसका जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है मैन्युफैक्चरर को वो 100 है। आगे जो मैन्युफैक्चरर है 11% के लाभ पर किसको बेचता है, थोक व्यापारी को, यानी कह सकते हैं कि होलसेलर को बेचता है। 11% के प्रॉफिट पर बेचा, किसको बेचा, होलसेलर को, डब्लू से लिख रहा हूँ। तो 111 में बेच दिया। ठीक है, देन आगे क्या हो रहा है, थोक व्यापारी जो होलसेलर है इसको बेच रहा है रिटेलर को, आर से लिख रहा हूँ। 15% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो देखो 111 है, 111 का अगर मैं 15% निकालू तो कितना आएगा, 15/100, यानी 3/20। ठीक है, और यह आ जाएगा 333, और 20 से और भाग देना है। 20 का मतलब पॉइंट अपना यहाँ आएगा, और 2 से और भाग दे दो तो 2 एकम 2, 1 13 दो 6 की 12 बचे, 1 13 दो 6 की 12 और 2 पंजे 10, और पॉइंट कितना आएगा अपना 2 के बाद, यानी 16.65 आ गया। ठीक है, बेसिकली 32 का आधा तो अपना 16 हो जाएगा, और 1.3 का आधा 0.65, तो 16.65 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ऐसे भी चलो एक कैलकुलेटिव तो बन गया है, पर कोई नहीं, अब कर लिया है तो इसी तरीके से कर लेते हैं। 16.65 और जोड़ना है इसमें, तो देखो आ, ये कितना आ जाएगा, 111 और 6 जोड़ते हैं तो 117, 10 जोड़ा तो 127 और 65 और, तो 127.65 आ गया ये। ठीक है, ये तो अभी रिटेलर का ही है, अभी तो हमें और निकालना है। क्या निकालना है, 19% पर इसने बेचा है किसको, कस्टमर को। ठीक है, ये अपना रिटेलर था। अब ये 19% और प्रॉफिट पर बेच रहा है कस्टमर को, सी से लिख दूं। ठीक है, तो देखो कितने में बेचेगा ये, 127.65 तो ये है, इसका 19% और निकालना है। 19% मतलब 19/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये पॉइंट है अपना यहाँ खिसक जाएगा, 1.27, 2765 ये आएगा। इसको 19 से और मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, देखो 19 तो आएगा ही, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 तो आएगा। ये 0.2765, इसको 19 से और करना है तो ये कितना आ जाएगा, 19 5 95, 80 9 और 19, ठीक है, 19 6 की 114, 114 और 9 123, 12 80 लाएंगे, और 19 अंत्य कितने होते हैं, 133, 133 और 12 145 का 5 का 14 कैरी आएंगे, और 19 दूनी 38, 38 और 4 42 और 10 52, और पॉइंट कितने के बाद आएगा, 4 के बाद पॉइंट, तो 5.2535 इतना आ जाएगा अपना ये 5, इसको याद रखना, 5.2535। ठीक है, ये कितना है अपना 5.2535। तो अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 19 और 5 ये कितना हो जाएगा, 24 पॉइंट, एक्चुअली 2535 था ना, इसको चलो ठीक से ही लिख देता हूँ। ये था अपना 5.2535, तो 19 और 5 24.2535 ये हो 35 ये हो गया। इतना तो इसको प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं एसपी की बात करूँ तो देखो एसपी कितना होगा अपना, इतना जोड़ दो इसमें, तो यहाँ पे अगर हम इतना जोड़ेंगे तो ये जो बाकी है इसको तो हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इसको तो अपन इरेज कर रहे हैं। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 127.65 तो अपना ये है, और 24.2535 ये है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 5 और 5 10 असिलाई 1 6 2 8 और 1 9 7 4 11 असिलाई 1 2 2 4 और 1 5 और 1 और, तो 151.9035 आ गया ये अप्रोक्स। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, 151.90। ठीक है, देखो ऑप्शन में अपना काफी ज्यादा कह सकते हैं कि गैप है, तो इसको मैं लिख लूँ अप्रोक्स में 152, 151.90 था ना, अप्रोक्स में 152 हो गया। तो 152 की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने गिवन है अपन को, यहाँ पे है ये 17,045। ठीक है, शायद ये कलर विजिबल नहीं होगा प्रॉपर, तो और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे है 17,045। तो अगर देखा जाए तो ये इसका कितना गुना है, देखो किसी से कटेगा क्या ये, देखो ये देख लेते हैं कि ये लगभग इसका कितना गुना होगा, तो 152 एकम 152 आएगा। ठीक है, बचेंगे कितने, यहाँ से अपने 18 बच जाएंगे। ठीक है, और फिर अपन उतारेंगे कितना 4, तो वापस 152 आएगा। ठीक है, अब 152 इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, तो 32 आएगा। अब अपन उतारेंगे 5, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 112 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तो अपन से पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि जो होलसेलर है, नहीं सॉरी, जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितने की वस्तु पड़ी है, तो ये आएगा लगभग 112, और इसके पीछे 2 जीरो और आ जाएंगे, और समथिंग कुछ आगे और आएगा, यानी कहने का मतलब ये है 11,200, तो देखो इतना आ रहा है अपना। लेकिन अपन ने यहाँ पे जो इसके बाद की जो चीजें हैं वो स्किप कर दी है। ठीक है, अपन को सिर्फ आइडिया लेना है कि आंसर कहाँ आएगा, 13,000 के आसपास जाएगा नहीं, तो थोड़ा बहुत ही से फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा पड़ेगा नहीं। उसके नियरेस्ट जो ऑप्शन है
वो यही है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज होगा कि जो 20 का गैप है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ पे हमने एग्जैक्ट थोड़ी ना सॉल्व किया है, ठीक है। हालांकि ऐसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया है, पर चलो कोई नहीं। देखो कुछ सवाल तो अब एसएससी ऐसा बनाएगा ना कि जो थोड़े अच्छे हो, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन एकदम हलवा बना देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे ही। चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। बोल रहे एक ट्रैक्टर है जिसको 10, 5 और 2% की 3 छूट के साथ बेचा गया है, और ट्रैक्टर का जो अंकित मूल्य है यानी एमआरपी है वो इतना है। तो बोल रहे उसका नेट सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। देखो अपना एक तो 10% का छूट है। अगर हम रेशियो से इसको करना चाहें तो, हालांकि रेशियो भी इसमें कोई इजी तो मेथड रहेगा नहीं, पर करना चाहो तो 10%, 10 से 9 हो जाएगा। 5% 1/20 होता है, तो 20 से 19, और 2% होता है 1/50, तो 50 से 49, ठीक है। तो ये कितना आएगा अपना, देखो कुछ कटेगा नहीं। 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100, लेकिन इसके साथ एक जीरो आ रहा है, तो 1000 हो जाएगा, और 10 से और मल्टीप्लाई, तो ये 10,000 आ गया, ठीक है। और ये अपना जितना भी आएगा ये कितना आएगा, 9 × 19, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 × 19 × 49, इतना आएगा। अपन को वैल्यू, ये दूसरा रेशियो है, इसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये भी आंसर है। देखो शायद एग्जैक्ट में आए या नहीं आए देख लेंगे अपन, शायद एग्जैक्ट में ही आएगा आंसर, तो मतलब अप्रोक्स में ही आएगा मेरे हिसाब से। जो ये अपना 10,000 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 488,000, ये वैल्यू है। तो यहाँ से देखो अपने क्या होगा, ये जो 3 जीरो है ये तो अपने कैंसिल ही हो जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पॉइंट और लग जाएगा यहाँ पे, तो 48.8 आएगा। अपन को वैल्यू चाहिए इतने की, कितने की वैल्यू चाहिए, 9 × 19 × इसकी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 19 × 49, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, 49 से मल्टीप्लाई करते थे किसी से भी। देखो ये 0.8 है, मैं इसको 488 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 10 से बाद में डिवाइड कर दूंगा, कि उससे जो थोड़ा आसान रहेगा चीज़ें समझने के लिए। तो अपन को ये मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो इसको देखो रफ में करते हैं, यहाँ पे 488 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 49 से कर रहे हैं। 9 से करेंगे तो 9 8 72, 7 कैरी आएगी, 9 8 72 और 7 79, फिर वही 7 कैरी आएगी, और 9 चौक 36, 36 और 7, 36 और 7 होते हैं 36 और 4 40, और 3 43, यानी 43 आएगा इंटू। 4 से करेंगे तो 4 8 32, 3 कैरी आएगी, 4 8 32 और 3 35, फिर 3 कैरी आएगी, 4 चौके 16 और 3 19, इतना आएगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, 2 9 और 2 11, एक कैरी आएगी, 5 3 8 और 1 9, 9 और 4 13, और एक कैरी आएगी, 1 और 1 2, 23,912, ठीक है। ये आ गया अपना 23,912। अपन ने क्या किया है, अपन देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ, एक तो मैंने 488 और एक 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अभी करना रह रहा है 9 से और 19 से, पहले मैं 19 से करूंगा, फिर 9 से करूंगा, और इस पूरे को लास्ट में 10 से डिवाइड तो अपन को करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 23,912 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 19 से। 19 से करेंगे तो 19 दूनी 38, 3 कैरी आएगी, और 19 से कम 19 और 3 22 का 2 आएगा, 2 कैरी आएगी, और फिर 19 नम्मा होते हैं 171, और 2 173, अभी 17 कैरी आएगी, फिर 19 या 57, 57 में अगर 20 जोड़ते हम तो 67 77 आता, लेकिन 3 ज़्यादा जोड़ दिया तो 74 आएगा, 74 का 4 7 कैरी आएगी, 19 दूनी 38, 38 और 7 कितने होते हैं अपने, 38 और 2 40 और 5 45, ये आएगा 4 कितना आएगा, 454,328। इसको एक बार 9 से और मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 से भी कर ही लेते हैं, यहाँ पे मैं नीचे ही कर देता हूँ। इसको अपन को 9 से और करना है, तो ये जो रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9 8 72, 7 असील, 9 दूनी 18 और 7 25, 2 असील, 9 3 27 और 2 29, 2 असील, 9 चौक 36 और 2 38, 3 असील, 9 पंजे 45 और 3 48, 4 असील, 9 चौके 36 और 4 40, इतना आएगा। और अपन को भाग देना है 10 का, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 889 95, मतलब ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, 408895। देखो ये ऑप्शन डी है अपना, मैच कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 408895.2, ये अपना एग्जैक्ट ही आ गया आंसर, ठीक है। अप्रोक्स में निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अप्रोक्स में अपने जो आंसर्स हैं वो दिए ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमने कैलकुलेशन किए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन देखो ये अच्छे आ रहे हैं, मतलब अच्छे क्या मतलब, ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव है। कॉन्सेप्ट तो अपना इजी है, पर ये थोड़े से कैलकुलेटिव बना दिए हैं। और देखो कुछ क्वेश्चंस तो अपने कैलकुलेटिव पूछना बनता भी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी आ जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा,
ठीक है, कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही नहीं। तो अपना जो 99 क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है, हर्ष ने 4800 रुपये में एक स्कूटर खरीदा है, ठीक है, और 15% के लॉस पर उसको बेच दिया है। आगे बोल रहे हैं उन पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और 22.5% के लाभ पे बेच दिया, तो उसका टोटल लाभ या हानि क्या हुआ। देखो, इधर बता रहा हूँ मैं, 48,000 में इसने स्कूटर खरीदा, ठीक है, खरीदा ना, और फिर क्या हुआ। आ, देखो, इसको एक और चीज हम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ये जो 48,000 है ना, इस डेटा का यूज ना करके, यानी जो ये डेटा है इसका यूज ना करो तो भी अपना आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अपन से प्रॉफिट या लॉस पूछा है, एग्जैक्ट डेटा की अपन को जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये में उसने स्कूटर खरीदा, ठीक है, 15% के हानि पर बेच दिया, 15% के हानि पे बेच दिया, यानी 85 में बेच दिया। फिर क्या हुआ, 85 में इसने एक और नया स्कूटर खरीदा और उसको 22.5% के लाभ पे बेच दिया। तो अब अपन को निकालना है कि जो 85 है इसका 22.5%। देखो, 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, परसेंटेज के लिए 100 से भाग, ठीक है, 5 से अपना 9 टाइम कट जाएगा, 5 से अपना 20 टाइम कट जाएगा, 5 से 4 टाइम कट जाएगा, 5 से 17 टाइम कट जाएगा, 17 नंबर होगा 153, और 4 से और डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, और 4 नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या था अपना, हाँ, 4 और 2 8 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा 8 एकम 8, बचे कितने, 7 73, 8 नाम 72, देन बचे 1/8, यानी वही आ जाएगा अपना, कितना आएगा, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 19.125 लगभग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, 19.125, ठीक है, शायद इतना ही आएगा, 19.125 या कुछ और अपन ने हो सकता है लास्ट में थोड़ी गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, ये कितना आया अपना, यहाँ पे आया 19.125, ठीक है। एक मिनट रुको, 8 से डिवाइड करना था ना लास्ट में, तो ये 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4, ठीक है, ये इतना ही आएगा। देखो, ये इसको मैं जोड़ूंगा तो 85 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 104, और 10 और जोड़ूंगा तो ये आएगा 114.125। तो पूछा क्या है कि उसको लाभ या हानि कितना होता है, ओवरऑल तो उसको क्या हुआ है, 95, देखो 114 नहीं आएगा, 104 पॉइंट ही आएगा ये, क्योंकि 85 में अपन जोड़ रहे हैं 19 को। तो 100 की चीज अपन इतने में बेच रहे हैं, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है, आई थिंक इतना होना चाहिए था, 4.125, ठीक है। देखो, 4.125 तो था, लेकिन ये लॉस वाला था, लॉस वाला तो हट जाएगा, और 2 के आसपास तो है नहीं, यानी आंसर तो यही आएगा, 4.125 नहीं आ रहा, पर मतलब 15 लिखा है यहाँ पे, जबकि आना इतना चाहिए था, ठीक है। तो अप्रोक्स में तो चलो आ ही रहा है अपना, बाकी कोई गलती हो तो देख लेना। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपन से बोला गया है, द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय वाज 4875, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 28% एंड 30% वर्ड ऑफर ऑन इट ड्यूरिंग ए क्लियरेंस सेल, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय। तो बोला टॉय की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। देखो, 4875 की कोई वस्तु थी, अपना टॉय था, सेलिंग के दौरान क्या हुआ, एक तो 28% की छूट मिली, एक 30% की। देखो, 28% की छूट मिली है, 28% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 4 से जाएगा अपना 7 टाइम, और 4 से जाएगा 20 टाइम, नहीं 25 टाइम, 25 पे 7 का डिस्काउंट तो कितना आएगा, 18/25 इंटू 30%, कितना होता है अपना 3/10, 10 पे 3 का डिस्काउंट तो कितना आएगा 7/10। ये अपना क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। हमसे यही पूछा है कि एसपी कितना होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, 25 से मैं काटूंगा इसको, 25 एकम 25, और बचेंगे कितने अपने, 23, फिर होगा 237, 25 नंबर 225, बचेंगे कितने यहाँ से, 225 और 35, 12 बचे ना, तो 125 हो गया, 25 पंजे 125, तो 195 तो अपना इतना आ चुका है, जो पहला वाला ऊपर वाला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और 7 से, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, और देखो ये 10 मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि 10 को मैं बाद में काट दूंगा, 0 से 0, 18 पंजे 90, 9 असिल, और 18 नंबर 162, 162 और 9 171 का एक, 17 असिल, 18 कम 18, 18 और 17 कितने आ जाएंगे अपने, 35, 3510 हो गया। इसको 7 से और मल्टीप्लाई करना है, और ये 0 से तो 0 कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, वैसे भी यूनिट डिजिट 7 एक में ही आ रहा है, हालांकि इसमें और आ रहा है तो चेक ही करना पड़ेगा। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, और असिल 3, 7 तिया 21 और 3 24, तो 2457 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो ये कंफर्म हो गया।
इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 101। आ, बोल रहा है कि 25 और 10% की क्रमिक छूट के बाद एक कमीज को इतने में बेचा जाता है, तो कमीज की जो मूल कीमत क्या थी। देखो 25% का डिस्काउंट यानी 4 से 3, 10% डिस्काउंट यानी 10 से 9। काफी लंबा वीडियो हो गया, मैं भी बनाते बनाते परेशान हो गया हूँ इसको। तो ये कितना आएगा अपना, 10 चौके 40, 40 से 27। ठीक है, इसको फर्दर काटना चाहो तो कितने काट सकते हो आप, इतना ही आएगा ना, 40 27 कटेगा नहीं, देखो किसी से भी ये बोल रहा है कि इतने के बाद जो इसकी प्राइस है वो क्या है, 480 है, यानी 27 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 480 है। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 9 टाइम, 3 से काटूंगा 16 टाइम, 160। एक यूनिट की वैल्यू अपनी आएगी 160/9। ठीक है, ये कटेगा तो है नहीं। हमसे पूछा कि जो कमीज है इसका मूल कीमत अप्रोक्स में क्या है, तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 और डबल जीरो और 9 से भाग, 9 7 63, 700 कुछ आंसर आएगा, लेकिन दो ऑप्शन है, दो क्या चारों ही है। 9 7 63 बचे कितने, एक 10 हो गया, फिर 9 एकम 9 बचे 3 30 और 9 3 27। एक सेकेंड, 9 7 63, एक 10, सॉरी 9 से काट रहे थे ना, 9 एकम 9। ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैं इसको 7 से काटने लग गया, तो कोई नहीं, चलो दोबारा काट लेते हैं इसको, मैं सबको मिटा देता हूँ। 64 से हम भाग देना है, तो 9 7 63 आएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, 10 हो गया, अब 9 एकम 9, फिर वापस 1 बचा, 10 हो गया, और तो 9 एकम 9, तो 711 पॉइंट समथिंग आएगा। नियरेस्ट इंटीजर में 711 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 102। यहाँ पे बोला गया है कि एक डीलर है, एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद इतने में बेचता है, तो मशीन का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा करवा दिए हैं, तो अब इसको आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप करोगे ना तो ही तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, 100 से अबव पहुंच चुके हैं। बोले एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखो वेट अपना क्या हो रहा है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल रहा है, तो जो अपना प्रॉफिट आएगा या जो प्राइस का रेशियो अपन कैसे निकलेंगे, इसका जस्ट रिवर्स रेशियो, और डबल जीरो से डबल जीरो और कट जाएंगे, तो 9 से 10 में, 9 की चीज 10 में बेच रहा है, एक का लाभ हो रहा है 9 पे, और 1/9 अपना होता है 11, 1/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। आप भाग करके भी देख सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर है अपना 104। बोल रहे एक वस्तु है जिसके मूल मूल्य में 45% की वृद्धि की और फिर 15% घटाया, और 15% की दो डिस्काउंट दे दिए, छूट दे दी, तो बोल रहा है कि ओवरऑल उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी पहले करवाया है, अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही करवाया है। ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब उस टाइप के ही आएंगे जो हमने मतलब ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। जो नए नए क्वेश्चन है सिर्फ हम उन्हीं को देख लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं और वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है ये वाला। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में तो काफी लेंदी सा लग रहा है। बोल रहा है कि एक सेल फोन है जिसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 20,000 रुपये है। संडे के दिन क्या हो रहा है, दुकानदार जो सेल फोन खरीद पर 1,000 का नगद डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, संडे को। आगे बोला इसके अलावा यदि कोई क्रेडिट कार्ड से खरीदना चाहता है तो उसको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीद रहा है तो उसे जो कितना प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 20,000 का अपना ये था, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसको 19,000 देने पड़ते। लेकिन क्या हो रहा है कि 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे दिया, तो इसका 95% देना पड़ेगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, कलर बदल लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ब्लू। एक सेकेंड, देखो 5 से काटेंगे तो 19, और या फिर ऐसे समझ लो। ठीक है, ये बात तो एक ही है, देखो किसी को भी काट लो, या तो जीरो को काट लो पहले। अगर हम जीरो को काटेंगे तो दो जीरो कट जाएंगे इसके, तो कितना आएगा, 190 × 95। अब इसमें क्या करेंगे, जीरो तो आएगा ही लास्ट में। ठीक है, 19 को 5 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो 19×5 = 95, 9 कैरी आएगा, और 19 171, 171 और 9 कितना आ जाएगा, 180। तो आंसर आएगा अपना 18050, 18050, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 106। बोले कि एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% से इसको कम किया जाता है, तो बोल रहा है कि ओवरऑल उसमें क्या चेंज हुआ है। देखो अभी पहले ऐसा सवाल मैंने करवाया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके होमवर्क के लिए भी दिया है। चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, किसी वस्तु का जो प्राइस है या
वो 10% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a+b+ab/100 ये वाला। ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव ही तो है ये, एक ही तो। देखो सक्सेसिव कब लगता है, ये बेसिकली सक्सेसिव का ही अपना फॉर्मूला है। सक्सेसिव अपना तब लगता है किसी चीजों में जब एक ही चीज को हम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, अलग अलग चीजों पर नहीं लगता है, सिर्फ एक चीज पर ही लगता है। ठीक है, ओनली वन थिंग होनी चाहिए, एक ही आर्टिकल हो, कुछ भी हो, तो वो सिर्फ एक चीज के बारे में होना चाहिए। तो 10% बढ़ाया तो प्लस आएगा, और फिर घटाया है तो माइनस आ जाएगा। और a+b है, b माइनस का है तो ये माइनस का ही आ जाएगा। 10 × 2.5 और यहाँ पे 100। ठीक है, देखो 10 में से अपन जब 2.5 घटाएंगे तो 7.5 आएगा, और ये 0 से 0 और चले जाएगा, और ये पॉइंट अपना यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.25 और। तो ये कितना आ गया, जब 7.5 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 7.25 आ जाएगा, और ये इंक्रीज आ जाएगा, तो वृद्धि हो गई 7.25 की। ऑप्शन नंबर बी है इसका। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 107 है। इसमें बोला गया है कि सुबीर है अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उससे ऐसे भार का प्रयोग करता है कि 1 kg की जगह वो 960 ग्राम तोलता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इतने सारे करवा दिए, तो अब ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है आपको, इससे करना है बाय रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड ही मैंने आपको बताया सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के जितने भी सवाल करवे इस कॉन्सेप्ट पे, तो ये आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 108। बोला है कि 8,000 रुपये पर 35% की छूट और समान राशि पर 20 और 15 की छूट है, इनके बीच डिफरेंस क्या होगा। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन भी कितना करवा दिया मैंने, एक अपना 35% डिस्काउंट है, दूसरा 20 और 15 का दो सक्सेसिव है, तो ये कितना आएगा, 20 15 तो 35 हो जाएंगे, माइनस आएगा 20 × 15/100, यानी AB/100 वाली टर्म। जब इनका डिफरेंस लेना होगा तो ये 35 से 35 तो कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरी टर्म है यही बचेगी, तो ये बेसिकली 3% आ गया। तो 3% किसका, 8,000 का, 8,000 का 3% कितना हो जाएगा, 240, 8×3 = 24, 240 आ जाएगा इसका आंसर, 240 रुपये। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन अपने इस वीडियो में अपन ने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। फटाफट कर रहे हैं हम अब, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब हम फटाफट चीज़ों की थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 109 है अपना, बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको 20% की छूट दी जाती है और 1380 में बेच दिया, यानी ये कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू है। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लो चाहे तो ऐसे ही लिख दो, और अपन से पूछा वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी 100% की वैल्यू पूछिए। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ से 0 से तो 0 चले जाएगा, और 8 से कटेगा क्या, ये 8 एकम 8, धन बचेंगे कितने अपने 5, 58 हो जाएगा, 8×7 = 56, और बचेंगे 2, तो 20 हो जाएगा, 8×2 = 16, 4×8 = 40। एक यूनिट की वैल्यू अपनी 17.25 आ गई, अपन को 100 की निकाल दी तो 1725 हो जाएगी। जो 100 है अपना डबल जीरो है, इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 110 है, बोल रहे एक दुकानदार है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है और 12.5% का लाभ कमा रहा है। तो बोल रहे यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर अगर बेच दे तो बोले उसका लाभ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हमने इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन इस वीडियो में काफ़ी सारे किए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 111 है, बोल रहा है कि एक व्यापारी है अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अपना जो मार्कअप करता है और बिल में 12% का डिस्काउंट देता है, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का जो सक्सेसिव होता है वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो वो लगा दो यहाँ पे। इसमें 25 तो इसने बढ़ाया और 12 का डिस्काउंट दिया, -25 × 12/100 कितना आएगा ये, 25 में से 12 गया तो 13, -25×4 = 100, और 4×3 = 12, 3 और 13 - 3 कितना आ जाएगा, 10%। हमसे यही पूछा प्रॉफिट क्या होगा, तो 10% हो जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 112। बोले द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज 36,000। एक मोबाइल फोन है जिसका मार्क प्राइस कितना है, 36,000 है। आगे बोले शॉपकीपर गिव ए डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन द मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर है जो मार्क प्राइस पर 11% का डिस्काउंट दे रहा है। फर्दर इफ ए कस्टमर परचेज इट थ्रू क्रेडिट कार्ड ए डिस्काउंट इंक्रीज बाई 15%। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है उसको बढ़ाया जाता है, 15% किया जाता है। पूजा है वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा कोई जो फ़ोन है उसको परचेज करती है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो 36,000 रुपये का कोई मोबाइल था, अब हुआ क्या कि ये 11% का डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट किया, तो जो डिस्काउंट है ना, देखो यहाँ पे एक डिफरेंट लाइन है थोड़ी सी, यहाँ पे बोला डिस्काउंट इंक्रीज्ड बाय 15%।
यानी डिस्काउंट अभी एक ही दिया जा रहा है, ऐसे नहीं है पहले 11 अलग दे दिया फिर 15 का अलग। अब 11 को बढ़ा के इन्होंने 15 कर दिया, तो इस पे 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 15% होता है 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट, तो ये कितने में बेचेंगे? 17/20 में। हमसे यही पूछा है कि कितना इसको पे करना पड़ेगा, यानी एसपी अपन से पूछा है। तो जीरो से अपना जीरो आ जाएगा, और 3600 को मैं 2 से काटूंगा तो 1800, 1800 गुणा 17, ठीक है। इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है, डबल जीरो तो अपना ये आ ही जाएगा, और 17 सत्ते 119, 17 इंटू 136, 13 असील, 17 एकम 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे? 30, 30,600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है, ठीक है। इसके बाद एक मोबाइल फोन पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट छूट पर बेचना चाहिए? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 114। बोले व्हेन द प्राइस ऑफ ए वॉच वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ वॉच सोल्ड इज इंक्रीज बाय 40%, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल्स इन परसेंटेज? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब प्राइस घटाई जाती है वॉच की 20%, यानी 5 से 4 कर दे, 20% 1/5 होता है, 5 से 4 हो गई, तो नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड इज इंक्रीज बाई 40%, तो जो बिक्री है वो अपनी 40% बढ़ गई। 40% कितना होता है? 2/5, तो 5 से 7, तो ओवरऑल सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ा? पहले 5 5 25 सेल होता था, अब 4 7 28 सेल होता है, तो 25 से 28 कितना बढ़ गया? 3, कितने पर? 25 पर। 1/25 4% होता, लेकिन 3/25 12% हो जाएगा, और ये हुआ है इंक्रीज, तो 12% इंक्रीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर अपना है 115 है। बोल रहे बुक इज सोल्ड इन 1554 बाई अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ बुक। ठीक है, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जो हमने करवाए हैं इसी वीडियो में पहले। इसके बाद है एक शर्ट है जिसका जो अंकित मूल्य एमआरपी है वो 2150 है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली दो छूट हैं, वो क्या है? एक 10% छूट है और दूसरी छूट X% है। यदि जो शर्ट का सेलिंग प्राइस है एसपी है वो है 1505 रुपये, तो बोल रहे एक्स का मान क्या होगा? देखो ऐसा क्वेश्चन तो वैसे तो कई वीडियो मतलब इसमें हमने काफ़ी बार करवा दिया है, पर चलो कर लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें, देखो ये है कि 2150 की कोई वस्तु है उसको 1505 में बेच दिया, एक तो छूट दी अपन ने 10%, दूसरा जो डिस्काउंट है X% है उसी को निकालना है। 10% छूट मतलब 10 से 9, X% वाली नहीं बता तो X से Y मान लेते हैं। ओवरऑल क्या हुआ है? यहाँ पे 2150 है और यहाँ पे 1505 है, ठीक है। मेरे को चाहिए X/Y, तो पहले मैं या तो काट सकता हूँ, चाहूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 5 10 और 11, ठीक है, ये तो कटने वाला है नहीं, तो X/Y कितना आ जाएगा? 215 गुणा 9 रेशो, ठीक है। मैंने कहा कि पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐसे, ये आएगा 1505, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 एकम 9 और 4 13, और 1 असिल, और 9 दूनी 18 और 1 19, 1935 की कोई चीज़ 1505 में बेच दी, ठीक है। वैसे तो देखो ये अपना और फर्दर थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, और 5 से कटेगा, 5 से 3 टाइम 5 तिया 15, बचे कितने अपने? 4 43, 5 40, 3 5 7 35, 5 तिया 15, 0 301, 387 की चीज़ 301 में बेच दिए, डिस्काउंट कितने का? 86 पर। कितने पर? 387 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 300 का डबल 600, यानी आंसर तो आएगा इसी वाली लाइन में आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अपना आंसर इतना आ जाएगा जितना ये गिवन है, ठीक है। ये मैं यहीं से उठा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, अब इसको मैं क्या ही करके बताऊँ, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं करने का, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर, और ये बोल रहा है कि ए मैन बॉट ए पीस ऑफ लैंड फॉर 48,000, ही सोल्ड 2/5 ऑफ एट अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट गेन परसेंटेज राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 42%, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे करवाया है पर इसको मैं वापस करवा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला है कि एक जो लैंड है टोटल अपने कितनी है? 48,000 रुपए की है, जिसको क्या कर रहे हैं ये लोग? इसको सॉल्व कर रहे हैं। ही सॉल्व 2/5 ऑफ एट लॉस ऑफ 10%, ठीक है। देखो एक अपना 25 है, मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो लैंड है वो कितना है? 5 यूनिट है। अब इसका 5 यूनिट यानी 2/5 पार्ट, यानी 2 पार्ट है, उसको हम बेच रहे हैं 10% के लॉस पर, तो माइनस है इसलिए मैंने, लॉस है इसलिए माइनस लगा दिया। आगे बोल रहा है एट वॉट गेन परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग को कितने में बेचे? मैं मान लेता हूँ कि रिमेनिंग को अपन को एक्स में बेचना है, जिससे क्या हो
टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 42%। तो ओवरऑल इसको क्या है कि 42% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो रिमेनिंग अगर मैं बात करूँ तो 3 यूनिट है और इसको मैंने X% पर प्रॉफिट बेच दिया। ओवरऑल क्या हो रहा है 42% प्रॉफिट। तो 5 यूनिट है टोटल और इसका 42% यानी 5 गुणा 42। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 42 पंजे 5 2 10 और 80 लाई 1 5 को 20 और 1 21 210। और ये जो 20 आएगा माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 230 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को x निकालना है तो x कितना आएगा 3 7 21 और बचे 2 20 3 6 18 76 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है अपना, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही किया करो। जो अगर पार्ट है ना जैसे कि 1/5 है या 1/3 है या 2/3 है तो उन सब का एलसीएम मान लो, फिर देन उसके बाद जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लो। जैसे यहाँ पे 2/5 पार्ट है 5 का, तो 2 पार्ट है उसको 10% लॉस पे बेच रहे हैं तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट है 3 को मैंने मान लिया कि X% पे बेच रहे हैं। ओवरऑल लाभ हो रहा है 42%। 42 कितने पे है 5 यूनिट पर, तो 5 गुना 42 लिख दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त में मिली है, तो बोला डिस्काउंट कितना मिला है। ऐसे क्वेश्चन कितने सारे किए हमने इस वीडियो में। डिस्काउंट मिला है 6 का, टोटल 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। तो ये आ जाएगा 1/5 और 1/5 आपको पता है कितना होता है 20%। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर है 119, बोल रहे एक दुकानदार है चावल की दो उसके पास क्वालिटी है उनको मिक्स कर रहा है, जिसकी कीमत उसको 40 रुपये पर केजी और 47.5 रुपये पर केजी पड़ी है। इन दोनों को मिलाया जाता है और 645 की लागत वाली 15 केजी जो मिश्रण है उसको तैयार करता है। उस चावल का वजन किलोग्राम में पूछा है जिसकी जो प्राइस है वो क्या है 47.50, ठीक है। देखो इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन, ये अपना एलिगेशन का ही क्वेश्चन है बेसिकली। पहला जो राइस है वो 40 रुपये पर केजी वाला है, दूसरा है 47.5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्या दिया है, ये बोल रहा है कि जो मिक्सचर को हम तैयार कर रहे हैं वो 15 केजी है और कितने रुपए का है 645 का है। तो यहाँ से अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 15 चौके 60, धन बचेंगे कितने यहाँ से 4 बचा 45 हो जाएगा, 15 दिया 45, यानी जो अपना मिक्सचर बनेगा वो 43 रुपये पर केजी वाला बनेगा, ठीक है। और आपको पता है एलिगेशन कब लगता है जब जो मिड वाली वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में हो, तो इन दोनों के बीच में है ये बिल्कुल है। 43 में से जब 40 जाएंगे तो 3 बचेगा और 47.5 में से 3 43 जाएगा तो 43 और 4 47 यानी 4.5 बचा, ठीक है। तो अगर देखो इसको रेशियो में मैं लिखना चाहूँ तो इसका डबल कर देता हूँ क्योंकि 4.5 है यहाँ पे, तो डबल करूंगा तो ये 9 और ये आ जाएगा 6। बोले कि जो 47.5 रुपये पर केजी है वो कितनी चीनी है। देखो वैसे ही 9 और 6 15 यूनिट है, 15 यूनिट की वैल्यू हुई 15 केजी है। ये जो अपना क्वांटिटी का रेशियो निकल गया है 9:6। तो जो 47.5 वाली कौन सी है इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली, तो ये जो 6 केजी है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 120 है, ये बोले एक दुकानदार है जो क्या कर रहा है 3,000 रुपये का एक मूल्य पर कोई वस्तु उसको बेचना चाहता है और उसके पास दो ऑप्शन है। उसके पास दो ऑप्शन क्या है, या तो वो 10% के 3 डिस्काउंट दे दे, ठीक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे, या फिर एक सिंगल डिस्काउंट दे दे 30% का। बोले जो बायर है वो चूज करता है फॉर्मर ऑप्शन यानी पहले ऑप्शन को, तो बोले उसको कितना कम या ज्यादा पे करना पड़ा कंपेयर टू सेकेंड ऑप्शन। इतना तो आपको पता है कि 10% की जब 3 छूट होंगी तो लेस देन 30 आएगा, यानी इसको कम तो नहीं पे करना पड़ेगा ज्यादा करेगा। कम का तो सवाल ही नहीं है, लेस का तो सवाल ही नहीं है, तो ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ेगा तो उसके लिए निकालना पड़ेगा कि जो अपना 10% है इसका 3 साल का सक्सेसिव मतलब 3 टाइम कितना हुआ। देखो 10% होता है 1/10, तो 10 से 9 ये एक बार है। अब चूंकि ये 3 बार है सेम प्रोसेस, तो 10 के क्यूब से 9 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना होता है अपना 1000 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। अगर 100 में से निकाले तो इसका एक जीरो हटा देंगे और यहाँ चिपका देंगे तो 72.9, यानी 100 की चीज है ये 72.9 में खरीदेगा। तो अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की तो डिस्काउंट कितना आया 0.1 से मेरा 73 आएगा और इसके बाद 27 और बचेगा, यानी 27.1 का डिस्काउंट है अपना जब 10% के 3 छूट दे रहे हैं। और ये तो 27.1 हो गया और एक जो सिंगल डिस्काउंट था वो 3% 30% था। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में जो डिफरेंस कितना है तो इसमें डिफरेंस है 2.9% का, ठीक है। तो 2.9 किसका, जो 3,000 रुपये है उसका 2.9, तो 3,000 का 2.9 कितना आ जाएगा 29 या 87 होते हैं। तो देखो 00 से 00 एक जीरो इसके हटाने के काम आ जाएगा और 29 या 87, तो
तो 87 रुपये आ जाएगा। पता नहीं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हैंग सा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई कंपनी है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उसे उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है। तो बोले कंपनी अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करती है। ठीक है, देखो ये बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है उसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? 20% की छूट दी, तो 100 में 20 की छूट तो 80 हो गया, डिवाइड 100 में 20 का लाभ तो 120 हो गया। तो यहाँ से देखो, ये अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 40 दूनी 80 हो जाएंगे और 40 से 120 हो जाएंगे। बोले कि सीपी से कितना ज्यादा मार्कअप किया है, अंकित किया है? 2 से 3 किया है, एक ज्यादा। किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में। और 1/2 आपको पता है कितना होता है? 50%। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 122। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन अपने बचे नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। बोला कि अनिल है अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 500 अंकित वाली टी शर्ट का जो वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है, देखो ये इसमें आपको सीपी और एक तो एसपी का रेशियो मिलेगा, एक एमपी एसपी का मिलेगा। तो इस तरह का सवाल मैंने करवाया है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो आपको ये ट्राई करने है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, वरना कोई मतलब नहीं है। जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। इसलिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सवाल मुझे नहीं आता इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। बस मैं ये है कि जिसने भी ये वीडियो देखा है तो उसको ये आइडिया लगेगा कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने उस टाइप के करवाए हैं। अदरवाइज मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जो मैंने बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन करवाया ही नहीं है। बोल रहा है कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करती है, ऑफर करती है 3 टाइप के डिस्काउंट, ठीक है, कस्टमर को। पहला है कि 20 और 12 का दे दे, तो दूसरा है 25 5 का दे दे, और थर्ड एंड फोर्थ पूछ रहा है कि फाइंड बेस्ट स्कीम फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए कौन सी बेस्ट स्कीम होगी उसके बारे में बोला है। देखो कस्टमर को बेस्ट स्कीम कौन सी होगी जिसमें वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ले, तो हमें ये निकालना होगा। अगर हम बात करें पहले केस की, तो पहले केस में एक तो डिस्काउंट 20 का है, दूसरा अपना 12 का है। तो 20 प्लस 12 और माइनस हो जाएगा 20 गुणे 12 बटे 100। तो ये कितना आएगा? 20 और 12 32, माइनस 20 से ये 5 टाइम कट जाएगा और 5 दूनी 10, बचे 2 5 को 20। 32 में से 2 जाते तो 30.4 और चले जाएगा, तो 29.6% का डिस्काउंट है अभी पहले में। तो सेकंड में भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो 25 और 5 हो जाएगा 30, माइनस 25 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 25 पंजे 125 होते हैं और 100 से भाग और लगेगा तो 1.25। 30 में से एक गया तो 29 और 0.5 और माइनस करना है 0.25। तो 29 में से भी 0.25 यानी 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। लेकिन ये तो कस्टमर के लिए अच्छा डिस्काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि 29.6 तो पहले में मिल रहा था। तो दूसरा ऑप्शन हो गया बाहर। अब अपना है 30 और 3, तो 33 आएगा, माइनस ये आएगा 30 गुणा 30 90 बटे 100। तो ये है, देखो ये अपना पहले वाले से तो बड़ा है, तो ये पहला वाला भी बाहर हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है? अपने 3 ही ऑप्शन है, तो जो थर्ड ऑप्शन है यही अपना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली स्कीम जो थर्ड है वो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि उसी में इसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और कस्टमर के लिए सबसे जो बेस्ट स्कीम वही होगी जिसमें उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 124। बोले राहुल बॉट 20 डजन टॉयज एट कॉस्ट 375 ईच डजन। ठीक है, 375 रुपये पर डजन के हिसाब से इसने खिलौने खरीदे। तो कितने रुपए के खरीदे? अगर मैं आपसे पूछूं सीपी, तो 20 डजन खरीदे हैं। ठीक है, और कितने के खरीदे हैं? 375 के। इतना हो गया। ये 20 डजन हो गया और इसका 375, तो इतने का हो गया। आगे बोल रहा है उसने प्रत्येक खिलौने 33 में बेचे हैं एंड ही सोल्ड देम 33 फॉर ईच। देखो यहाँ पे ईच की बात कर रहा है। अगर जैसे यहाँ 20 डजन थे अपने, तो इसका सीपी तो इतना आ गया। अगर मैं एसपी की बात करूँ तो 20 डजन में कितने आएंगे अपने? एक डजन में होते हैं 12, तो 20 डजन में हो जाएंगे 20 गुणा 12 तो 240 इंटू 33, इतने में इसने सेल किया है। ठीक है, तो ये सीपी और एसपी का आ गया हमारा। यहाँ से अब इसको हम रेशियो निकालेंगे। फिर हमसे पूछा क्या है कि ओवरऑल लाभ पूछा है। तो देखो 0 से 0 कट गया और 2 से ये 12 टाइम कट गया। यहाँ पे है 5 और 7 15 3 18 और 3 3 6, मतलब 3 से तो कटेगा ही। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
3 से किसी को भी काट लो, इसको काट लेते हैं 11 टाइम, और अभी हमारा कटेगा नहीं तो ये तो 125 आ जाएगा, और ये 11 दूनी 22, 80 लाई 2, 11 एकम 11 और 2 13, 125 की चीज हमने 132 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? 7 यूनिट का। कितने पर? 125 पर। प्रॉफिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 4 टाइम जाएगा, 25 से 5 टाइम जाएगा, 7 चौके 28, 28/5, तो ये कितना आ जाएगा? 5×5 = 25 और 3/5 यानी 5×6 = 30, तो 5.6% अपना प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए इस सवाल में, सिंपल क्वेश्चन था अपना। इसके बाद 125 है, बोल रहा है कि एक डजन जोड़ी जूते हैं, उनका जो एमआरपी है वो 7200 रुपये है, और एमआरपी पर 20% की छूट है, और तो बोला कि 1440 में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ओके, देखो, एक डजन जोड़ी यानी मैं अगर बात करूं जो 12 अपने क्या है, शूज है, 12 डजन नहीं है, 12 शूज है, उनकी प्राइस 7200 रुपये है। ठीक है, लेकिन बोले कि 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो ये 80% ही हो जाएगा इसका, 4/5, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 एकम 5, बचे कितने? 2, 22, 5 चौके 20, 2 और 20 हो जाएंगे, यानी 5 चौके 20, ये रहा 1440। देखो ये 1440 इंटू 4 आ गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, देखो यहाँ से तो बड़ा ही सिंपल हो गया, जब अपना ऐसे ही निकल गया 1440। पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है कि 1440 रुपये में ये कितना बेच पाएगा, मतलब कितने जोड़ी खरीद पाएगा। तो यहाँ से 1440 की वैल्यू निकाल लूंगा ना मैं। कैसे निकालूंगा? ये जो 4 है इसको डिवाइड में इधर कर दूंगा, तो 12/4, यानी 3 शूज खरीद पाएगा ये 1440 रुपये में। यही पूछा था हमसे, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 है, यहाँ पे बोला गया है कि एक फल विक्रेता है, एक फ्रूट सेलर है, जो परचेज करता है 300 केले 18 रुपये पर डजन के हिसाब से, और 200 केले हैं वो 24 रुपये पर डजन के दर से बेच देता है, और जो रिमेनिंग केले हैं उनको 21 रुपये पर डजन से बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? पहले तो सीपी देखो, एक जो फल विक्रेता था 300 केले खरीद रहा है और 18 रुपये पर डजन से, तो इसका जो सीपी पड़ा वो कितना पड़ा? 300 × 18। और एसपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बोला 200 केले वो 24 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 300 केले थे, इसने 200 केले वो तो बेच दिए 24 रुपये पर डजन के हिसाब से। ठीक है, तो 200 जो केले हैं वो 24 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच दिए। रिमेनिंग कितने बचे? 100 केले, वो किस हिसाब से बेचे? 21 रुपये पर डजन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 18 × 5400, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 24 दूनी 48, 4800 तो ये आ जाएगा, और 2100 ये आ जाएगा, तो 48 और 1 49, 59, 69, तो ये आ जाएगा 6900। इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ 6900। ठीक है, हालांकि 300 केले में इतने डजन नहीं होते, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो 12 का मल्टीपल ही आता तो वो कट जाएगा। तो हो सकता है काफी लोगों को ये चीज कंफ्यूज कर रही हो, क्योंकि वो चीज तो मुझे भी समझ आ रही है, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा, 6 नाम 54, और 90 आ जाएगा, और 6 एकम 6, और बचे कितने? 6 एकम 6, 3 6 पंजे 30। ठीक है, 15 से किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा 18 टाइम, 5 से कटेगा 23 टाइम। 18 की चीज मैं 23 में बेच रहा हूँ, तो लाभ हो रहा है 5 का, कितने पर? 18 पर। परसेंटेज के लिए 100 से अपन डिवाइड करेंगे तो 18 × 54 ज्यादा हो जाएंगे, तो 18 दूनी 36, बचेंगे कितने? 14, 140 हो गया, और 18 संते कितने होते हैं अपने पास? ठीक है, 18 90, 18 6 के 107, 18 संते होते हैं 126, और फिर बचेंगे अपने पास 14, तो 14/18 मतलब 7/9, तो 27 7/9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 127। बोले बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% का डिस्काउंट दिया गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जब उसने पेमेंट किया तो जो उसके हिस्से में 1.2% जोड़ना पड़ा। ठीक है, देन बोला यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का जो 75% है वो तो कैश किया है, और जो रिमेनिंग है वो क्रेडिट कार्ड से किया है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए इसी वीडियो में, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 128। बोला कि कॉट वाज मार्क्ड फॉर 15,000 बट सोल्ड 13,500, व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। 15,000 की कोई गाय है, 13,500 में बेच दिया, तो डिस्काउंट पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, बेसिकली देखो कितना है, 1500 का ही तो फर्क है इसमें, तो 10% ही हो जाएगा ये तो अपना।
एक फ्रिज है, इतने में बेचने पर 15% का लॉस हुआ है, फ्रिज का सीपी पूछा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, बोला कि एक मोबाइल फोन है, अंकित मूल्य इतना है और 25% और 4% की दो छूट दे दी। ठीक है, तो नगद भुगतान करने पर 5% एक एक्स्ट्रा छूट और मिल रही है। तो बोला नगद भुगतान करने पर मोबाइल का सीलिंग प्राइस क्या होगा। हालांकि देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे कर लिए हैं, पर चलो इसको कर ही देता हूँ मैं। 18,000 रुपये का अपना एक मोबाइल है, 25% की तो एक छूट मिल रही है, तो 25% होता है 1/4, तो बेचेगा कितने में, 3/4 में। 4% की एक छूट है, 4% होता है 1/25, तो बेचेगा कितने में, 25 से एक कम, 24/25। 5% की एक एडिशनल छूट मिल रही है, तो 5% होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 19 से 20। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। और इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो देखो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 25 और 4 मिलके 100 बनाते हैं, तो ये 2 जीरो खत्म, ठीक है ना। और 2 से और काटना है, तो 2 से चलो इसी को काट दो 9 टाइम, तो 9 तिया 27 और इंटू 24 और इंटू 19 ये आएगा। यूनिट डिजिट की बात करें तो 7 चौके 28, 8 नाम बेहतर, 2 यूनिट डिजिट आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन अपने दो ऑप्शन फंस रहे हैं, 12,132 और 12,312, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 चौके 108 होते हैं, 10 असील, 27 दूनी 54 और 10 64, 648 इंटू 19, 19 अंठे होते हैं 152, 15 असील और 19 चौके 76, 76 15 91, 9 असील और 19 पड़ी 95 और 19 6 की 114, इतने ही होते हैं ना, 19 5 95, 19 6 की 114 और कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 19 अंटे 152, 15 असिल और 19 चौके 76, 76 और 5 81 और 10 91 का एक का 9 असिल आएगा। और 19 5 95, 19 6 की 114, 114 और 9 123 आएगा, ठीक तो कर रहे थे, 12,312 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो इसको तो हम मिटा देते हैं और ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा अपना 12,312 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 130 है, ये 132 है, टोटल अपने 134 तक है, तो दो तीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसके बाद दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, उनको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। एक तो अपना ये क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, 15% डिस्काउंट दे रहा है और 6.25 का लाभ कमा रहा है। देखो इसमें आप दो रेशियो बना लेना, फिर उसको बैलेंस कर लेना, ये हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक रेफ्रिजरेटर है जिसका एमआरपी इतना है और नगद भुगतान करने पर इतने के डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद जो रेगुलर कस्टमर है उनको 5% एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे किए इस वीडियो में। और ये वाला जो क्वेश्चन है, बोले कि जब अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया तो 25% लाभ कमाया, जब 35% की छूट देंगे तो लाभ क्या होगा। ठीक है, चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोले जब अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया, यानी ठीक है, एमपी से जो अपना एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25% होता है 1/4, यानी 4 से 3, तो हो रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा है, यानी सीपी से जो एसपी है 25% होता है 1/4, 4 से 5। एसपी तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको तो सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। 3 और 5 को 15 बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो अपना सीपी एमपी है, अगर मैं बात करूँ तो एमपी 5 चौके 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और सीपी कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। बोले जब 35% छूट हो तो लाभ कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एमपी अपना 20 है, इस पे 35% छूट दे रहा हूँ, तो बेचूंगा कितने में, 65% में, तो इसका 65% कितना होगा, 20 से 5 टाइम जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13, 13 में बेचूंगा। और सीपी है 12, 12 की चीज 13 में बेचूंगा, एक का फायदा होगा 12 पे, और 1/12 है। देखो 12 × 96 होता है, जो अप्रोक्स में इंटीजर में पूछेगा तो 8% ही आएगा, हालांकि आंसर अपना 8 से ज्यादा आएगा, पर इसने इंटीजर में पूछा है और 9 से जाएगा नहीं, क्योंकि 8.5 से भी ये कम बनेगा। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, बोला है जो कलम है 15% लाभ पर इतने में बेचा जाता है, यदि इतने में बेचा जाता तो लाभ कितना होता। देखो 15% होता है 3/20, 20 पे 3 का लाभ, यानी 23 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 28.75। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 23 से इसको काटूंगा, 23 एकम 23, बचेंगे कितने अपने पास, 5 57 हो गए, 23 दूनी 46 और 11 115, 23 पंच 115, तो एक यूनिट की वैल्यू अपनी जो आ चुकी है वो आ चुकी है 12.5। तो पूछा है कि जब देखो एक यूनिट 12.5 आ गया और 20 है, ये अपना क्या है, सीपी है, क्योंकि बेस रेशियो है। तो अगर मैं 20 की वैल्यू निकालूंगा तो एक जीरो तो इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, तो 125 हो जाएगा और 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 250।
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हमने कर दी है। वो गड़बड़ ये कर दी, वही सोच रहा हूँ 250 कैसे आ गया। ये 1.25 आएगा, 1.25 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था ना। ये 1.25 आएगा अपना, और इसको अपन जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 नहीं आएगा, सिर्फ 25 ही आएगा। मतलब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, चलो यहाँ पे ये पूरा मैं लिख देता हूँ। यहाँ से जब हम 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। एक जीरो तो इसके काम आ जाएगा, तो 12.5 आएगा, इसका डबल और तो 25 आएगा। ठीक है, अब बोले 25 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 25.75 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 0.75 का। कितने पर, 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से भाग, 25 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो 0.75 का 4 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 728, 3% आ जाएगा ये। ठीक है, तो 3% इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। इस वीडियो में हमने क्या किया है, CHSL 2021 के जितने भी अपने क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट और लॉस से, उन सभी को डिस्कस किया है। और आपको पता है कि जो प्रॉफिट लॉस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑन एवरेज इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पर शिफ्ट। ठीक है, आपको पता है कि कभी कभी किन शिफ्टों में जो ज्योमेट्री वगैरह है उससे भी 3 क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो अभी देखो TCS जो ज्योमेट्री से ज्यादा जो मेंसुरेशन है उसको पूछ रही है। तो चूंकि मेंसुरेशन में भी अपने शायद 131 कुछ इतने ही क्वेश्चन है, तो उसका वीडियो बनाने में भी काफी टाइम लगेगा। मतलब काफी बड़ा वीडियो है, तो उसको थोड़ा बनाने में टाइम तो लगेगा ही, PPT वगैरह बनाने में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और लोगों के साथ तो जरूर शेयर करें, जिससे कि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाएगा उतना ही ज़्यादा मैं आपको आगे रेगुलर लेक्चर जितने ज़्यादा हो पाएंगे मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा उतना ही मेरे को मतलब अच्छा लगेगा कि लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी इसकी सॉल्व PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और देखो एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो भी मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ उसके 1 या 2 दिन पहले मैं उस टॉपिक की जो PDF है वो पहले ही टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। वो इसलिए मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन से पहले ट्राई करके फिर क्लास लो, जिससे कि जो नई क्वेश्चन होता है उसको देख लो, इससे भी आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। वहां पे मैं PDF पहले ही डाल देता हूँ। जैसे प्रॉफिट लॉस की आई थिंक मेरे को 2-3 दिन हो गए PDF डाले, क्योंकि काफी क्वेश्चन थे, लगभग 131 इसमें क्वेश्चन है। तो मेरे को पता था कि अगर 1-2 बंदे भी सॉल्व कर रहे हैं तो उनको लगभग 2-3 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ, और थोड़ा कुछ काम भी था तो उसलिए वजह से हो नहीं पाया। क्योंकि देखो वीडियो काफी लंबा था तो इसमें प्रॉपर टाइम चाहिए था। गला भी काफी खराब हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यू इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ा। ठीक है, बाकी आप इसको 2-3 पार्ट में देख सकते हो। मैं इसको जहाँ तक है एक पार्ट में डालूंगा, बाकी देखूंगा अगर एक पार्ट में डालने में कोई प्रॉब्लम हुई तो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।